नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन दोनों के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है, अध्यक्ष कौन है, जैसी सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, एक ही बार में तो ये सभी फैक्ट आपको याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। पर इतना ज़रूर है कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो जो भी मैं बोलूँगा ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और दोबारा जब आप इसकी रिवीजन कर लेंगे तो ये फैक्ट आपको भूलेंगे नहीं। इसीलिए एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, आपको कुछ फैक्ट याद भी होंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो शुरुआत हम करते हैं यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और कौन से द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर। कई बार द्वीप भी पूछा गया है, इसीलिए याद रखना अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर तो है, पर द्वीप कौन सा है? मैनहट्टन द्वीप। और वर्तमान में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है इनका? एंटोनियो गुटेरेस। तो जो 193वां देश है ये कौन सा है? दक्षिण सूडान। 190वां देश है स्विट्जरलैंड। 191वां देश है पूर्वी तिमोर। 192 नंबर का देश है मोंटेनिग्रो। और 193 नंबर का जो भी लेटेस्ट ऐड हुआ है ये है दक्षिण सूडान। तो कुल 193 मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र के। और जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा कि स्थापना हुई थी 1945 को, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। और जो 193 नंबर वाला देश है ये कौन सा है? दक्षिण सूडान। उसके बाद देखते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसके 6 प्रमुख अंग हैं। ये 6 प्रमुख अंग आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसे द सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इंग्लिश में द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा अंग है सचिवालय, इंग्लिश में कहा जाता है द सेक्रेटरीट। और छठा है न्यास परिषद, इंग्लिश में कहते हैं द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो आपसे परीक्षा में इससे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको बताना होगा। तो आपको ये 6 पता होने चाहिए कि कौन कौन से अंग हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इतना हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं सार्क। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो सार्क है इसमें कितने देश सदस्य हैं इसके? तो टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? तो जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सार्क के सदस्य हैं। बस 2 पड़ोसी देश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो कौन कौन सा छोड़ दिया जाए? तो एक चीन और म्यांमार, इन 2 पड़ोसी देशों को छोड़ दो तो जो बाकी के पड़ोसी देश हैं ये सार्क के सदस्य हैं। कोई ट्रिक की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप याद रख लेना। क्योंकि जो चाइना है वो साउथ एशिया में नहीं आता, तो इसे आपको याद रहना चाहिए ना, क्योंकि जो संगठन है ये साउथ एशियन कंट्री का संगठन है। तो कौन कौन से आते हैं साउथ एशिया में? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये साउथ एशिया में आते हैं। तो इन्हीं का संगठन है। इसमें चीन और म्यांमार ये 2 पड़ोसी देश भारत के नहीं हैं, बाकी भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं इसमें वो शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है?
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है सार्क के, तो इसाला रुवान वीरा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म देख ली, स्थापना देख ली, मुख्यालय देख लिया और महासचिव के बारे में पढ़ लिया। यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। और हमने इसके सदस्य भी देख लिए। तो 8 देश इसके सदस्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बस 2 को छोड़ दो, एक म्यांमार और एक चीन। आगे देखते हैं। तो अगला संगठन है बिम्स्टेक। तो पहले देखते हैं बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। तो बिम्स्टेक में कितने देश इसके सदस्य हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको याद रखना भी आसान है। तो बिम्स्टेक में जितने वर्ड है ना, उतने ही देश इसके सदस्य हैं। तो बिम्स्टेक कितने वर्ड हैं इसमें, BIMSTEC। तो कितने वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं। तो 7 देश ही इसके सदस्य भी हैं, इसे आप याद रख पाएंगे। और ये कौन कौन से देश हैं, तो इन्हें याद रखना भी आसान है। तो जो बिम्स्टेक है ना, इसी से आप याद रखेंगे। B से हो गया भूटान, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड और बचा E और C। और बचे 2 देश, एक नेपाल और दूसरा कौन सा, बांग्लादेश। तो E और C से तो इसको बन नहीं रहा। तो नेपाल को आप ऐसे याद रखेंगे, NEPAL नेपाल होता है ना, तो E से उठाएंगे, E से नेपाल और बचा एक C। तो C से आप कैसे याद रखेंगे, बांग्लादेश को, क्योंकि जो बिम्स्टेक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो जब इसका मुख्यालय ढाका में है तो बांग्लादेश तो होगा ही ना, वो कैसे बाहर हो जाएगा। तो बिम्स्टेक आपसे आसानी से याद हो जाएगा। वैसे भी इसकी फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो बांग्लादेश तो आएगा ही। तो देखिए इसी से हम याद रखेंगे। B से भूटान, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, E और C, E से नेपाल और बचा C, एक देश रह गया, वो होगा बांग्लादेश। इससे आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और वर्तमान में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये भूटान के हैं। इनका नाम है तेंजिन लेकफेल। क्या नाम है, तेंजिन लेकफेल। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनका एक संगठन है आसियान। कौन कौन से देश शामिल हैं, पहले देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और मुख्यालय कहाँ पर है, तो जितने भी आसियान देश हैं इसमें सबसे बड़ा इंडोनेशिया है और काफ़ी द्वीपों में फैला भी हुआ है। तो यहीं पर इसका मुख्यालय है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं, तो इसके महासचिव हैं लिम जोक होई। ये वर्तमान में इसके महासचिव हैं। तो आसियान के कितने देश सदस्य हैं, तो 10 देश इसके सदस्य हैं। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि आसियान के कितने देश सदस्य हैं, 10 देश। तो कौन कौन से देश सदस्य हैं, अगर आपको साउथ ईस्ट एशियन देश नहीं पता तो आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना के दौरान जो भी पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन कराई जा रही है। उसी तरह जो MBBS है ना, वो भी टीवी पर क्लिप दिखाकर कराई जा रही है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं आसियान देशों के बारे में। ट्रिक क्या है, टीवी क्लिप MBBS। तो T से होगा थाईलैंड, V से होगा वियतनाम, C से होगा कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, B से ब्रुनई, उसके बाद जो B है ये बर्मा जो म्यांमार है, और उसके बाद S है सिंगापुर। तो इसे आप याद रख पाएंगे जितने भी आसियान देश हैं सबके बारे में। जब आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको सभी देश याद रहेंगे, और बिना ट्रिक के भी आपको याद रहता है तो और अच्छा है। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 1967 में हुई थी। और सबसे बड़ा जो देश है इसमें वो इंडोनेशिया है, ज़्यादातर द्वीपों में फैला हुआ है। तो वहीं पर इसका मुख्यालय भी है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और महासचिव कौन है, लिम जोक होई। और 10 देश इसके सदस्य हैं जो हमने पढ़ लिया। अब हम अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। तो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है SCO। तो SCO की फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। और मुख्यालय कहाँ पर है, तो बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में है। तो ये जरूर याद रखना, जो ये संगठन है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कि इसका मुख्यालय तो शंघाई में होगा, पर नहीं, इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। क्योंकि जो ये संगठन है इसका जो गठन हुआ था वो शंघाई में हुआ था, वहीं पर मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पर जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, यानी कि मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में है।
और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो झैंग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नाम याद रखना, झैंग मिंग। और वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। पहले भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे। कब शामिल किया गया? 2017 में इसको शामिल किया गया, 2 देशों को, भारत और पाकिस्तान को। उससे पहले 6 देश ही इसके सदस्य हुआ करते थे, पर अब कितने हैं? वर्तमान में 8 देश इसके सदस्य हैं। ज़्यादातर जो तान वाले देश हैं ना, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो जो भी तान वाले देश हैं वो इसके सदस्य हैं। 2 तान वाले देश इसमें नहीं हैं, एक तुर्कमेनिस्तान और एक अफ़गानिस्तान, वो इसके सदस्य नहीं हैं। बाकी जो भी तान वाले देश हैं इसके सदस्य हैं। और चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान ये तो हैं ही। और बाकी जो तान वाले देश हैं, कौन कौन से 2 देश नहीं हैं? एक तुर्कमेनिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। और ज़्यादातर ऑप्शन में भी यही 2 देश दिए होते हैं, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये 2 आप याद रख लेना कि ये 2 देश एससीओ के सदस्य नहीं हैं। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान। बाकी जो भी तान वाले देश हैं जिसके सदस्य हैं, तो 8 देश इसके सदस्य हैं। अब हम आगे देखें। तो अगला महत्वपूर्ण संगठन है ब्रिक्स। तो वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन, इन देशों ने मिलाकर ब्रिक की स्थापना की थी। तो पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था। बाद में एस यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। पहले ब्रिक की स्थापना हुई थी। तो 2006 में इनके विदेश मंत्रियों का अधिवेशन हुआ था। और 3 साल बाद सन 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था, ब्रिक देशों ने। और बाद में एस यानी कि साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया था। तो पहले ये ब्रिक था, बाद में बन गया ब्रिक्स। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। और ये याद रखिएगा, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। पहले ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म तो आपको पता ही है ना, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका। ये बन गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। और इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये एक परीक्षा में पूछा भी गया है कि R5 के नाम से कौन से संगठन को जाना जाता है? तो ब्रिक्स को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये देश हैं ब्रिक्स, इनकी जो मुद्रा है ना, वो R से ही शुरू होती है। जैसे देखिए, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियाल। रशिया की मुद्रा क्या है? रूबल। इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया। चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। तो ये सभी R से शुरू हो रही है ना, इसीलिए इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है। अभी 2022 में इसकी अध्यक्षता, यानी कि जो ब्रिक्स समिट होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो चीन द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी 2022 की। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाटो। तो अभी काफ़ी चर्चाओं में भी है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में नाटो में कितने देश शामिल हैं? तो वर्तमान में नाटो में 30 देश शामिल हैं। कितने? 30। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री, मतलब कि 28 यूरोपियन कंट्री हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी? एक तो अमेरिका हो गया और दूसरा कनाडा। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं और 28 यूरोपियन कंट्री हैं। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में शामिल हैं। तो ये नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो नया सदस्य जुड़ा है यह मैसिडोनिया। ये 2019 में शामिल हुआ था नाटो में और 30वां सदस्य देश बन गया। 2019 में ये शामिल हुआ था। और वर्तमान में नाटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के। तो कितने देश इसके सदस्य हैं ये जरूर याद रखेगा। ये कई बार पूछा गया है कि नाटो में कितने देश शामिल हैं। तो 30 देश इसमें शामिल हैं, ये जरूर याद रखिएगा। और रिसेंटली कौन सा देश ऐड हुआ है? तो मैसिडोनिया। तो अगला महत्वपूर्ण संगठन है ओपेक। तो जितने भी तेल निर्यातक देश हैं ना, ये उनका एक संगठन है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो जो भी तेल निर्यातक देश हैं उनका ये संगठन है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बगदाद में। कब हुई थी? 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना में इसका मुख्यालय है और 13 देश इसमें शामिल हैं। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं हैथम अल घियास, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और कौन कौन से देश हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ।
तो जो भी तेल निर्यातक देश है ना, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो, ये जो भी तेल निर्यातक देश हैं ये इसके सदस्य हैं। तो कितने टोटल सदस्य हैं? 13 देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला संगठन देखते हैं ADB। तो ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में ADB के कितने टोटल देश सदस्य हैं? तो 68 देश इसके सदस्य हैं। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मसासुगु असाकावा, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, 68 देश इसके सदस्य हैं, मनीला में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं मसासुगु असाकावा। तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सबका हेडक्वार्टर एक ही जगह है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो मैंने इन्हें एक ही साथ कवर कर दिया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बस 2 संगठन हैं जिनके अध्यक्ष भी पूछे जाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। बस बाकी एक बार देख लीजिए, इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से संगठन हैं। तो पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए, ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी शुरुआत वर्ल्ड से होती है और ख़त्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी शुरुआत इंटरनेशनल से होती है और ख़त्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो इन सभी संगठनों का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। तो दोबारा सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी शुरुआत होती है वर्ल्ड या इंटरनेशनल से और ख़त्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। जैसे देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो रही है वर्ल्ड से और ख़त्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो जिनेवा में होगा। इसी तरह जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत हो रही है इंटरनेशनल से और ख़त्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जिनेवा में होगा। बस 3 ऐसे संगठन हैं जिनकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही है या इंटरनेशनल से हो रही है और ख़त्म ऑर्गेनाइजेशन पर हो रहा है, पर उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में नहीं है। इसीलिए अलग से हम उसको पढ़ेंगे। बस आपको वही 3 याद रखने हैं क्योंकि उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो अलग अलग देश में हैं। बाकी जितने भी बचेंगे उन सभी का हेडक्वार्टर एक ही जगह होगा, जिनेवा में होगा। तो पहले हम वो अपवाद देख लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है। तो देखिए, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी शुरुआत वर्ल्ड या इंटरनेशनल से हो रही है और ख़त्म ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहे हैं, पर जो इनका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में नहीं है। तो यही 3 आपको याद होने चाहिए। बाकी जो बचे उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जिनेवा में होगा। तो एक है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में नहीं है, मैड्रिड में है। कहाँ पर है? मैड्रिड में। दूसरा है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। और तीसरा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। तो ये 3 जो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये अपवाद हैं। बाकी जिनकी भी शुरुआत वर्ल्ड या इंटरनेशनल से होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होंगे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। बस ये 3 अपवाद हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने पीछे पढ़ा उसमें से 2 संगठन ऐसे हैं जिनकी स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष भी पता होने चाहिए। तो एक तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी हमने पीछे देखा कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहेनोम। क्या नाम है? टेड्रोस एडहेनोम। और दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी अभी हमने पीछे देखा, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये नाम याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये नहीं बने हैं, याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजो इवेला। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जितने हेडक्वार्टर थे वो हमने देखे। अब हम देखते हैं वाशिंगटन DC में जो हेडक्वार्टर हैं। तो USA की राजधानी वाशिंगटन DC में
दो हेडक्वार्टर हैं, एक है IMF का, दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो जो भी पैसों से रिलेटेड संस्था है ना, संगठन है, उनका हेडक्वार्टर USA में है, वाशिंगटन DC में है, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो IMF की डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास, ये इसके प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा माल होगा वही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होंगे। तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। और MD एंड CFO कौन है? तो अंशुला कांत, ये भी भारतीय मूल की हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO ये हैं अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हमने पढ़ी थी, ये भी भारतीय मूल की थी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो इन तीनों संगठनों का जो हेडक्वार्टर है वो एक ही जगह है, ऑस्ट्रिया के वियना में, इसीलिए मैंने इन्हें एक साथ कवर कर दिया। तो कौन कौन से हैं? पहला है ओपेक, हमने भी पीछे पढ़ा था ना ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी वियना में है। और तीसरा है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है, इसीलिए मैंने एक साथ कवर कर दिया। तो उसके बाद आगे है नासा। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। और अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, ये जरूर याद रखिएगा, कौन है? बिल नेल्सन। तो उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संगठन देखते हैं, यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी मैंने यूनेस्को पर वीडियो बनाई हुई है, जितने भी भारत के विश्व विरासत स्थल हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक GK की प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको सभी याद हो जाएंगे, मैंने सभी कवर कराए हुए हैं। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी ना, तभी यूनेस्को की स्थापना भी हुई थी। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो UN है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। तो यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑड्रे अजोले, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। उसके बाद अगला संगठन देखते हैं, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत में ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो भी भारतीय हैं, अजय माथुर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय है ना, इसके डायरेक्टर जनरल क्या नाम है? अजय माथुर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय भी है, इसीलिए याद रखिएगा। उसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो क्लॉस सचवेब इसके चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उससे अगले साल 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो USA के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी कि हेड कौन है? तो कैथरीन M रसेल, ये अभी नई बनी है, इसीलिए याद रखिएगा। क्या नाम है? कैथरीन M रसेल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे है ICC। तो ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। और ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UAE के दुबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन हैं ICC के। तो ICC हमने देख लिया। फीफा देखते हैं। तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो, इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में। ये बहुत बार पूछा गया है फीफा के प्रेसिडेंट के बारे में, क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। ICC के कौन है? ग्रेग बार्कले। तो पहले फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में और 1909 में ICC की स्थापना हुई थी।
तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे जो राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था, पर बाद में 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत नीति आयोग के, याद रखिएगा। पहले इसका नाम होता था योजना आयोग, पर 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और नीति आयोग कर दिया गया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हम DRDO और इसरो के बारे में पढ़ते हैं। नासा के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, पर मैंने इन्हें एक साथ इसलिए कवर कर दिया ताकि आप कंपेयर करके पढ़ सकें। मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको कंपेयर करके क्या पढ़ना है। तो जो DRDO है इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यही आपको याद रखना है। देखिए, जब नासा की स्थापना हुई थी ना, तभी DRDO की स्थापना भी हुई थी। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? वो भी 1958 में ही हुई थी। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, रिलेट करिएगा कि जब नासा की स्थापना हुई थी तभी DRDO की स्थापना भी हुई थी। तो नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी और DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ये वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखते हैं इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है बंगलोर, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष अब बदल चुके हैं। पहले के सिवन इसके अध्यक्ष थे, पर अब कौन है? एस सोमनाथ। ये जरूर याद रखिएगा। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। पहले थे के सिवन, पर अब कौन है? एस सोमनाथ। तो तीनों याद रखिएगा। नासा की स्थापना 1958 में, DRDO की स्थापना भी 1958 में, पर जो इसरो है इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और उसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। DRDO का है नई दिल्ली में, इसरो का है बंगलोर में। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। उसके बाद अगला संगठन देखते हैं राष्ट्रीय, BCCI। ICC के बारे में हमने पढ़ लिया था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। पर जो BCCI है ये राष्ट्रीय संगठन है भारत का। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता ही होगा, इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी। और इसके सचिव कौन है? सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह। तो इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। दूसरा राष्ट्रीय संगठन है सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस रमन्ना। ये नए बने हैं इसलिए याद रखिएगा, एस रमन्ना इसके अध्यक्ष हैं। तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और सिडबी के अध्यक्ष हैं एस रमन्ना। उसके बाद देखते हैं UIDAI। तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड वाली एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और UIDAI के वर्तमान में CEO कौन है? तो सौरभ गर्ग, ये इसके CEO हैं। अगला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन देखते हैं LIC। तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये LIC की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो आज का आखिरी राष्ट्रीय संगठन है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1982 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गोविंदाराजुलु चिंतला। ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।